हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मेरा IBPS PO प्री का एग्ज़ाम था जो कि ओवर हो गया है। तो मेरा लास्ट शिफ्ट थी 3:30 रिपोर्टिंग टाइम था। सो आई थिंक 4 शिफ्ट थी। तो आते हैं एग्ज़ाम पे। और ये रिव्यू थोड़ा लेट इस वजह से हो गया है बिकॉज़ मेरा सेंटर दूर था मेरे घर से, तो मुझे वापस आने में टाइम लग गया। सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले था इंग्लिश, और इंग्लिश में सबसे पहले आई थी आरसी। आरसी आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट वुड्स की चीज़ों पे थी। कोई बिल्डिंग थी, वो वुड से बनी हुई टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, कुछ ऐसे करके आरसी था पूरा। और मिल्स के बारे में थी, तो आरसीसी पे बेस थी। आरसी ये क्वेश्चंस इजीली कॉम्प्रिहेंड हो रहे थे कुछ, बट कुछ मुझसे नहीं हुए क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंड। और उसमें आरसी में क्वेश्चंस थे और कि कौन से वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं, जो हाईलाइटेड वर्ड था। और बाकी सब आरसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो आरसी के 3 क्वेश्चंस मुझसे नहीं हुए थे। तो ये था आरसी। उसके बाद था रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, जिसको हम लोग पैराजम्बल भी कहते हैं। तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस साइकोलॉजी के बारे में था कि ग्रैटिट्यूड आप अपना प्रेजेंट करते हो, तो उस चीज़ के बारे में थे। 5 सेंटेंसेस थे। एंड जितना मुझे याद है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट आई थिंक DCBAE या फिर डी स्टार्टिंग DC थी, DC से थी, ये आई एम श्योर। आगे का मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या था, बट ईजिली हो गया था वो। तो उसके बाद आए थे फिलर्स, और फिलर्स बहुत इजी नहीं थे इसके, मॉडरेट थे। मतलब आप एकदम से नहीं कर पाओगे, फिलर्स को ध्यान से करना पड़ेगा। फिलर्स आए थे। और आया था वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस थे। और फ्रेज़ रिप्लेसमेंट था। मतलब आपको हाईलाइटेड फ्रेज़ दिया होता है, तो आपको उसमें से रिप्लेस करना होता है ऑप्शंस में से। तो फ्रेज़ रिप्लेसमेंट था। ये हो गया इंग्लिश का। तो अब आते हैं कॉन्ट्स पे। तो कॉन्ट्स में वर्ड प्रॉब्लम्स थी। और वर्ड प्रॉब्लम्स, आई वोंट से कि वर्ड प्रॉब्लम्स इजी थी। मतलब आप वन लाइनर टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं थी, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो वर्ड प्रॉब्लम्स थी। और एक केसलेट थी। केसलेट आई थिंक कोई बुक का डेटा था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, क्योंकि मैं केसलेट कर नहीं पाई थी, मेरे पास टाइम नहीं बचा था। उसके बाद जो फर्स्ट DI थी जिसको मैंने अटेम्प्ट करा था, वो मॉल विजिटर्स के बारे में थी। संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे का डेटा दिया हुआ था कि 3000 लोगों में से कितने लोग कौन से कितने % लोग कौन से दिन पे जा रहे हैं। और उसमें आपको मेल और फीमेल का रेशियो भी दिया हुआ था। तो पहली DI ये थी। ये अच्छे से हो गई थी DI। इसमें ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था इसका डेटा एक्सट्रैक्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट ये DI थी, हाँ ये टैबुलर DI थी। नेक्स्ट DI थी वो ग्राफ बेस्ड DI थी, ग्राफ बेस्ड। और वो DI थी हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स का डेटा दिया हुआ था ग्राफ के फॉर्म में। और जो ओमनीवोर्स का हमें निकालना था, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया था, इन दोनों का एवरेज था। तो हमारे पास हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स का डेटा दिया हुआ था DI में। तो ये DI भी सही थी, मतलब इसका डेटा इजीली एक्सट्रैक्ट हो गया था। उसके बाद थी रॉन्ग नंबर सीरीज़। और रॉन्ग नंबर सीरीज़ मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है रॉन्ग नंबर सीरीज़ में, ये मेरी वीक टॉपिक है। तो आई डोंट नो, इसलिए मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, या फिर ये एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड थी। अगर आप में से किसी का था 4th शिफ्ट में, लास्ट शिफ्ट में, तो आप बताइएगा कि ये एक्चुअली आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था या फिर आई डोंट नो, मुझे ही लग रही थी ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी। और उसके बाद थी हमारे शिफ्ट में क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक ईजी थी, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी क्वाड्रेटिक। तो ओवरऑल अगर क्वांट्स कहें तो क्वांट्स कैलकुलेटिव थी, क्योंकि लेंदी लग रही थी, बट क्वांट्स इजी लेवल पे थी, मुझे ऐसा लगा। उसके बाद ये हो गया क्वांट्स का। अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग की अगर बात करें, तो रीजनिंग में सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे शिफ्ट में मतलब इजी से क्वेश्चंस नहीं आए थे। डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन ये सब चीज़ें नहीं आई थी हमारी शिफ्ट में। सबसे पहले तो आई रिमेंबर एक वर्ड था, आई थिंक कोटेबल वर्ड था, जिसमें हमें देखना था कितने वर्ड्स हैं इसके बीच में। जो होता है कि
how many letters it has as it has in the English alphabetical series. तो पहला ये था. उसके बाद एक नंबर दिया हुआ था, जो मॉक्स में भी आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे क्वेश्चंस कि नंबर दिया है कुछ और फिर उसके इवन प्लेसेस पे कुछ करना है और प्लेसेस पे कुछ करना है. आई डोंट नो, तो मैं इसका मैं कंफर्म नहीं कह सकती. अगर किसी को याद होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्या क्वेश्चन था ये. उसके बाद था ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन था, और ऑर्डर रैंकिंग सिंपल नहीं थी. ऑर्डर रैंकिंग में डेटा दिया हुआ था. ऑर्डर रैंकिंग क्या, आई रिमेंबर 3 क्वेश्चन थे. और उसके बाद थे हाँ, चाइनीज़ कोडिंग आई थी. चाइनीज़ कोडिंग थी और पेयर फॉर्मेशन थी. पेयर फॉर्मेशन आई थिंक ये वही था जिसमें ऑड वन आउट निकालना था. इस वाले में कुछ पेयर्स दिए हुए थे लेटर्स के और उसमें से ऑड वन आउट ढूंढना था. तो अब आ जाते हैं पजल्स पे. तो पजल्स की बात करें तो सबसे पहले मंथ बेस्ड पजल थी. उसमें सिटी दी हुई थी तो साथ में वो मैनेज करना था. एक रैंडम पजल थी, आई थिंक वो स्क्वायर बेस्ड थी. अगर आप में से किसी का रहा होगा एग्ज़ाम 4th शिफ्ट में तो बता दीजिएगा कि कौन सी पजल थी वो. उसके बाद आई रिमेंबर पोस्ट वाइज पजल थी एंड इसमें 9 लोग थे, उनकी पोस्ट मैनेज करनी थी. ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने मॉक्स में बहुत देखा होगा. और उसके बाद एक कंट्री बेस्ड पजल थी. तो इसमें कंट्रीज़ मैनेज करनी थी. और जहाँ तक मुझे याद है इसमें ABCD कुछ ऐसे करके था, या फिर इसमें 5 बॉक्सेस थे, उसमें कंट्री मैनेज करनी थी. और मिसलेनियस में सिलॉग्स भी था. सिलॉग्स जैसे ओनली अ फ्यू और ये सब वाले क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसमें सिलॉग्स भी था. तो आई थिंक ये हो गए इतने क्वेश्चंस. तो ये हो गया रीजनिंग का कंप्लीट. अगर आप लोगों का होगा एग्ज़ाम तो ये ज़रूर बताइएगा कि पज़ल कौन सी थी, ये मुझे याद नहीं आ रहा. और एंड एक और चीज़ की, ये इस क्वेश्चन में क्या करना था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है. तो अगर ओवरऑल इस शिफ्ट की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग जो ये शिफ्ट थी ये ईजी टू मॉडरेट बोलेंगे एंड मोर ऑन मॉडरेट साइड लगी मुझे ये. मतलब ईजी तो नहीं कहना चाहिए इसको, तो ये आई थिंक ये मोर ऑन मॉडरेट साइड थी. तो क्योंकि इंग्लिश जो थी वो भी मुझे मॉडरेट इसलिए लगी क्योंकि आरसी के क्वेश्चंस इजीली कॉम्प्रिहेंड नहीं हो रहे थे. मतलब आपको पूरे आरसी पे ध्यान देना पड़ेगा. तो ये थी इंग्लिश. और इंग्लिश में मेरे अब अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं. तो इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए थे 26. मुझे याद है मैंने 2 क्वेश्चंस आरसी के छोड़े थे और मैंने 2 क्वेश्चन फिलर्स के छोड़े थे. बिकॉज मेरा इस बार एम यह है कि नेगेटिव मार्किंग ना हो. मेरे 0.5 और 0.25 से एग्ज़ाम्स मिस हो चुके हैं, तो मैंने कोशिश की है कि नेगेटिव मार्किंग ना हो मेरी. तो इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए थे 26 और इंग्लिश भी मुझे मॉडरेट लगी. कॉन्ट्स की बात करें तो कॉन्ट्स आई थिंक कि ईजियर साइड पे थी. कॉन्ट्स मुझे इजी लगी रॉन्ग नंबर सीरीज़ को छोड़कर. रॉन्ग नंबर सीरीज़ क्योंकि कंफ्यूजिंग थी और वो मेरा वीक टॉपिक भी है, तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती. और वर्ड प्रॉब्लम्स कैलकुलेटिव थी. सो कॉन्ट्स में मेरे अटेम्प्ट्स थे 20 और 20 मेरे अटेम्प्ट्स थे बिकॉज मैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ में फंस गई थी लास्ट में, तो मैंने उसको लास्ट के लिए छोड़ा था और मैं उसको ज़्यादा कर नहीं पाई. आई थिंक मैंने 3 रॉन्ग नंबर सीरीज़ की हैं. तो ये हो गया मेरे कॉन्ट्स. और बात करते हैं रीजनिंग की. तो रीजनिंग मॉडरेट लेवल पे थी क्योंकि पजल्स हो तो गई सॉल्व, बट कोई इजी क्वेश्चंस नहीं थे इसमें. अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ नहीं थी इसमें, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन ऐसा कुछ नहीं था. तो रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किए हैं 30. सिर्फ मेरी जो एक पज़ल थी जो मुझे याद नहीं आ रही, आई थिंक वो स्क्वायर बेस पज़ल थी, तो मेरे से सिर्फ वो नहीं हुई. तो मेरे टोटल अटेम्प्ट्स हो गए हैं इसमें 76. अब बस देखना ये है कि एग्ज़ाम में रिज़ल्ट कैसा रहता है. इजी तो नहीं कहेंगे इसको, आई थिंक मॉडरेट की तरफ था ये. तो आप लोगों का एग्ज़ाम रहा होगा इस शिफ्ट में, तो आज पूरे दिन जिस भी शिफ्ट में आपका होगा तो अपनी शिफ्ट के साथ अपने अटेम्प्ट्स मेंशन ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आप लोग को आपकी शिफ्ट कैसी लगी. तो ऑल द बेस्ट फॉर द रिज़ल्ट्स. और जिनका 11th को है वो लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जिनका एग्ज़ाम आज ओवर हो गया है वो अपने मेंस की प्रेप स्टार्ट कर दें और IBPS क्लर्क की भी प्रैक्टिस करते रहें.